नमस्कार। और आप देख रहे हैं रिपब्लिक राजस्थान न्यूज और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। और आज आए हैं हम मालवीय नगर में दिलीप पारवानी महासचिव चेटीचंड सिंधी मेला समिति महानगर जयपुर। और ये एक चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद का और इनसे हम जानेंगे कि क्या है चुनाव लड़ने की प्रक्रिया और कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनके साथ में कौन कौन लोग हैं, क्या है, कब का चुनाव है। आइए हम जानते हैं इनसे ही। जय श्री झूलेलाल, सतनाम साक्षी, जय श्री श्याम। मैं दिलीप पारवानी, जो कि चेटीचंड मेला कमेटी का महासचिव और पूज्य सेंट्रल पंचायत महानगर जयपुर का उपाध्यक्ष, आज हमारे यहाँ पे पूज्य सिंधी पंचायत सेक्टर 2 में चुनाव होने जा रहे हैं 14 तारीख को सितंबर में। और सुबह उसका 9 बजे से 11 बजे का टाइम रखा गया है और ये चुनाव अच्छे से होने का है। पूर्व में भी ये प्रक्रिया हमारे यहाँ हुई थी। मैं सेक्टर 2 में काफ़ी समय से रहा हूँ और काफ़ी पदों पे मैंने काम किया है। मैं उसी पद पूज्य सिंधी पंचायत सेक्टर 2 पे काफ़ी टाइम तक उपाध्यक्ष रहा, 4 साल में जनरल सेक्रेटरी रहा। अभी रिसेंटली मैं मुख्य समन्वय के पद पे हूँ। मैंने पंचायत में कहा कि भाई अब हमारे यहाँ पे निर्विरोध का कार्य चलता है अध्यक्ष पद के लिए, तो वो निर्विरोध का नहीं होके और चुनाव कराया जाए। थोड़ा सा इस बात पे मैं आपको रोकूंगा। हाँ। अभी हमको सुनने में आया था कि आपको निर्विरोध अध्यक्ष बना दिया गया था, तो क्या कारण रहा कि दोबारा चुनाव हो रहे हैं? कारण कुछ 2-3 जनों ने वहाँ पे जिस दिन क्रिया होनी थी 13 तारीख को 7वें महीने में मीटिंग हुई थी हमारी पूरी कार्यकारिणी की। उसमें 2 चुनाव अधिकारी घोषित किए गए थे। एक मुख्य चुनाव अधिकारी सुरेश छाबड़िया जी थे, दूसरा पूजनीय नंद किशोर शर्मा जी थे, सहायक चुनाव अधिकारी। उनको मुख्य चुनाव अधिकारी चुना गया। यहाँ से फार्म भरने के लिए 16 तारीख का लिखा गया कि भाई 16 तारीख को फार्म इशू किए जाएंगे पंचायत द्वारा। पूज्य सिंधी पंचायत सेक्टर 2 की अध्यक्ष महोदय, भाई फार्म 16 तारीख को 15-16 तारीख को फार्म इशू होंगे, 20 तारीख को भरने की लास्ट डेट रहेगी। तो अब चुनाव है कब का वैसे? अभी चुनाव 14/9 का वापस रखा गया है। मैं पहले तो पब्लिक को ये बताना चाहूँगा कि जो कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी 13/7/2025 को, उसमें जो निर्णय लिया गया था कि भाई 20 तारीख तक अपने को फार्म भरना है, 23 तारीख का फार्म लेने का था और 27 तारीख को चुनाव थे 7वें महीने में, जुलाई में। 13 तारीख को मीटिंग के बाद में 20 तारीख तक फार्म भरे गए। मैंने भी अपना फार्म भरा और मेरे साथ ही मेरे बड़े भाई भगवान डुलानी जी ने भी मेरे साथ फार्म भरा। और उसके बाद में उसको 23 तारीख का वापसी लेने का था फार्म का। तो भगवान डुलानी जी, पूजनीय भगवान डुलानी जी जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मेरे समर्थन में अपना फार्म वापस लिया। तब मुझे मुख्य चुनाव अधिकारी की बधाई आई। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई किस चीज़ की बधाई है, तो उन्होंने बोला कि जो पैनल है, जैसे जो आपने फार्म भरा गया आपने और भगवान डुलानी जी ने, तो भगवान डुलानी जी ने आपके समर्थन में मुझे लेटर दिया है और उन्होंने अपने समर्थन में वो अपना वापस ले लिया। उन्होंने अपना आपके समर्थन मतलब कुल मिला के ये था कि आप अध्यक्ष चुन दिए गए थे। अध्यक्ष चुनने के बाद तो ऐसा क्या कारण आया कि दोबारा से जो है आप जाके खुद ही साइन कर देते हैं कि इसको चुनाव कराया जाए दोबारा? तो आखिर क्या कारण रहा, क्या प्रेशर रहा आपके ऊपर कि आपने इस चुनाव को भंग करके दोबारा चुनाव करवाना चाहते हैं? ऐसा पूरा मैं बताऊंगा कि जब 23 तारीख को वापस लिया गया, मुख्य चुनाव अधिकारी की घोषणा हुई, पूर्व अध्यक्ष लखवानी जी, जो हमारे कन्हैयालाल लखवानी जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना लेटर जारी किया। विधिवत सारी क्रिया चली। कुछ 2-3 जनों ने 26 तारीख को एक चुनाव को स्थगित कर दिया
जिनके पास अधिकार भी नहीं था चुनाव का, अधिकार भी नहीं था कि चुनाव स्थगित हो, लेकिन उन्होंने 26 तारीख को, जैसे ही मुझे 26 तारीख को जानकारी लगी कि पंचायत के कुछ जनों ने चुनाव, 2-3 जनों ने चुनाव स्थगित कर दिए हैं और 5-7 जनों के उन्होंने साइन करा लिए हैं, तो उससे कुछ पब्लिक भी नाराज हुई और मैं भी नाराज हुआ। मैंने उनसे वार्ता करी तो तो अब उन्होंने आगे बताया- पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे आप, अपने को लेके, खुद को लेके, आप पब्लिक से अपनी क्या पीड़ा कहना चाहते हैं? आपके मन में जो भी पीड़ा है या पब्लिक से आप किस तरह से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप हमें बिल्कुल खुल के कैमरे के सामने बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा पब्लिक से कि भाई मैं सेवा करना चाहता हूँ, जो कि मैं पहले से ही सेवा करता आ रहा हूँ निरंतर। मैं काफ़ी समय से, जब से ही मैंने होश संभाला, सेक्टर 2 में ही मैंने अपना होश संभाला और सेक्टर 2 में ही मैंने अपनी निरंतर सेवाएं रखी। मैं हमेशा ही सेवा भाव में ही रहा। मेरी माताजी का एक सपना था कि जब आप लोग अच्छे से संपन्न हो जाएं तो आप यहाँ पे जितने भी अपने इस जगह पे जो भी 2 सेक्टर है, इस पे इनकी सेवा करना, किसी की कोई परेशानी हो तो उस परेशानी को दूर करना। और मेरा मन भी वही रहा कि मैं 2 सेक्टर, आज भले ही मैं आज 4 सेक्टर में रहता हूँ, लेकिन सेक्टर 2 में ही मेरी रूह आत्मा सब मेरी सेक्टर 2 में ही है। आज भी मैं सेक्टर 2 में ही, मेरे 2 सेक्टर में भी मेरी आज मकान है। आज मैं चाहता हूँ कि मैं 2 सेक्टर की सेवा कर सकूं, क्योंकि वहाँ पे मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, ये सब मेरी है। आज मैं चाहता हूँ कि मेरे उनके सब, मेरी मम्मी के, मेरी मदर के सपने पूरे हों, मैं उनकी सेवा कर सकूं। अगर कोई वहाँ पे किसी को कोई परेशानी आती है तो मैं उस परेशानी में उसके साथ रहूं और उसका क्लियर करवा सकूं। उसकी कोई प्रॉब्लम है तो, परेशानी है तो मैं उसे क्लियर करा सकूं। आज कुछ पंचायत में कुछ कई चीज़ें हैं जो नहीं मानते हैं या नहीं सुनते हैं, तो मैं आज अपने अध्यक्ष पद पे आकर मैं वो चीज़ें सारी सुनूं। किसी की कोई परेशानी हो तो मैं उसका साथ दूं, उस परेशानी से, उसकी परेशानी को मैं उसकी दूर करूं। ये मेरी एक मन की इच्छा है। तो आपके सेक्टर में कितने वोट हैं अभी फिलहाल, जो आपको वोट करेंगे या उनको वोट करेंगे? टोटल वोटर कितना है? इसमें तो देखा मैं 302 के समथिंग पेपर में है अभी। हमारे जो वोटर है, सेंट्रल पंचायत के आदेश अनुसार ये हुआ कि वापस आपके यहाँ पे चुनाव कराए जा रहेंगे। आप उसमें सहमत हैं? उन्होंने, मैं उसमें सहमत रहा। फिर हमारी पंचायत ने डिसीजन लिया कि स्मारिका जो 2024 की बनी हुई है उसके संदर्भ में ही चुनाव होंगे। आईडी जो कार्ड है, आईडी कार्ड सबके, जिसके आईडी कार्ड आपकी कहाँ है और यहाँ पब्लिक की जो आईडी है उसको लेके कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं हो कि जो यहाँ वोट है, कहीं ऐसा नहीं हो कि अभी वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, कहीं एक छोटे से चुनाव में भी वोट चोरी का मुद्दा उठे। मैं चाहूँगा जो हमारी जो पूज्य सिंधी पंचायत सेक्टर 2 द्वारा जो स्मारिका बनी हुई थी, जिसपे उन्होंने वहाँ पे निवेदन किया था सेंट्रल पंचायत में कि इस तरीके से इस स्मारिका में जितने भी लोग हैं, चाहे वो यहाँ पे रहते हैं चाहे नहीं रहते हैं, केवल हम उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के ही वोट लेंगे। मैंने कहा था कि भाई, मेरा एक निवेदन था वहाँ पे कि भाई वोट सबसे ही लिए जाए। घर से जो बच्चा, जो बालिग है, 18 साल से उसकी उम्र ज़्यादा है, जब वो पार्षद के लिए, सांसद के लिए और विधानसभा के लिए जो चुनाव होते हैं उनके लिए भी वो वोट देता है, तो फिर हमारे यहाँ पे 321 वोट है तकरीबन। यहाँ तक मुझे नोटिस में 321 वोट है। तो 321 वोट में ज़्यादा से ज़्यादा 1501 वोट बनेंगे। तो क्यों ना कि हर घर से एक वोट, हर घर में जो वोट देना चाहे, चाहे वो मेरा भाई हो, बहन हो, चाहे वो मेरी माता हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो वोट देना चाहे हमारे समाज का, वो हमारे समाज का आदमी वोट दे सकता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो हमारे इस मेंबरशिप में जो वोटिंग का जो मेंबर होता है वो उसमें जुड़ सकता है। आप ये चाहते हैं कि जो ये 321 परिवार है या 321 वोटर है, इसको और डेवलप किया जाए और बढ़ाया जाए, इसको विस्तार दिया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ कि भाई बढ़ाया जाए। लेकिन अब आज उन्होंने ये, लेकिन सेंट्रल पंचायत ने ये हमें एक दिशा निर्देश दिया कि इनका कहना है पूज्य सिंधी पंचायत सेक्टर 2 का कि भाई जो स्मारिका जो 2022 में बनी हुई है उसी के अनुरूप ही चुनाव हो। चूंकि नहीं, मैंने उसमें उसके कारण भी है एक, जहां तक हमने देखा है कि आपके पास टाइम भी नहीं वोटर जोड़ने का, और हाँ। वोटर इतना जल्दी जुड़ता नहीं है। और अभी जल्दी में आप चाहे और जो आपके जो समकक्ष जो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप भी चाहे वो भी कोई भी लग जाए वोटिंग जोड़ने में, तो टाइम नहीं है आप लोगों को। इसमें क्या है, फिर हेरा फेरी होने का
संभावना है। तो इसलिए यही है कि मतलब जो अभी वोटर है उसी के ऊपर चुनाव होना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। बाकी आप हमसे सीनियर हैं, बड़े हैं, चुनाव आप लड़ रहे हैं, आपको ज्यादा नॉलेज है, आप क्या चाहते हैं? मैं भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो उन्होंने हमारी पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष लखवानी जी ने जो निर्णय लिया था कि भाई स्मारिका के अनुसार चुनाव किए जाए, मैं भी उसी पे ही चाहूंगा कि अब वो आगे जोड़ नहीं सकते हैं ना आगे बढ़ा सकते हैं, तो जो स्मारिका में उसी के अनुरूप ही वोट हो, ताकि जो है वो तो वोट दे सके अपना। और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट दे, हमारी पूज्य सिंधी पंचायत से ज्यादा वोट दे। मैं एक अपील करता हूँ कि सेक्टर 2 में जो भी इस स्मारिका के वोटर हैं वो ज्यादा से ज्यादा वोट दें, ताकि सही संचालन हो सके। और आप चुनाव जीतने के बाद आप अपने सेक्टर के लिए क्या प्लान है आपका? चुनाव मुझे जीतने के बाद में मुझे थोड़ा सा एक हक मिल जाएगा, एक पद पे रहते हुए, कि मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करूं, अपने तन से मन से सेवा करूं, किसी की कोई परेशानी आती है तो उसको परेशानी का हल करूं। कई सारी परेशानियां हैं जिसकी वजह से कई जने वहाँ पे परेशान हैं। पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे लास्ट में? पब्लिक से मैं अपील करना चाहूँगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिए जाए। पब्लिक से अपील करूँगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिए जाए, ताकि मैं सब लोगों की सेवा कर सकूँ, ये समाज को आगे बढ़ा सकूँ। ये थे हमारे साथ दिलीप पारवानी जी, महासचिव, और ये चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद का। और आज हमारे साथ खास बातचीत में इनका स्वागत रहा, इनके साथ सारी बातें इन्होंने शेयर किया। और मैं पब्लिक से मैं खुद कहना चाहूँगा स्वयं कि अगर आपको जो भी अच्छा या बुरा जैसा भी आप फील करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये हमारी वीडियो शेयर करें और लाइक करें। कैमरामैन हर्ष के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह, नमस्कार।